करना है हम लोग है ना, धमकी दे देगा पदाधिकारी के काम में, धमकी दे देगा है, हत्या करवा दिया धमकी दे देगा। प्रकाश भाई ऐसे तो नहीं होता है, पूरे बिहार में पुलिस का जुलूम बना हुआ। अरे अब टेप कर लीजिएगा, सुनिए ना भैया, बताइएगा ना, उसमें हम लोग आपके साथ है, हर स्थिति में आपके साथ खड़े हैं हम। पूरी पार्टी आपके साथ है, पूरी आप निश्चित तौर पर हम लोगों के बीच में आइए और याद कीजिए, एकदम आपको कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग लड़ेंगे इस लड़ाई को, और इसको न्याय पाने के लिए हम लोग हर कदम उठाने का कार्य करेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। लेट कर दिया ने। देखिए, हमको जानकारी मिली, हम शहर से बाहर थे, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली बहुत पीड़ा हुआ और बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक गरीब का नौजवान जो है से इस तरह से थाना की लापरवाही से, पुलिस पदाधिकारी के लापरवाही से, चाहे घटना जो हो, अगर हम पुलिस प्रशासन की ही बात कर लेते हैं, अगर आत्महत्या भी है तो प्रताड़ित किया गया है। 3 दिन 4 दिन रख करके किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। हम लगातार एसएसपी से और डीआईजी से हम फोन पर लगे हुए थे, और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी डीजीपी से बात किया, लगातार संज्ञान में थे। हम देर शाम से आए हैं और हम लोग पहले पीड़ित परिवार के बीच में आकर के संवेदना व्यक्त करने का काम किया है, और हम आपको निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं कि इसको सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल जो है लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जो पूरे बिहार में जिस तरीके से पुलिसिया जुल्म और आतंक चल रहा है, उसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेनीपट्टी गए थे मधुबनी जिला में, वहां भी मुन्ना झा ऑटो चालक के साथ क्या बदसलूकी हुई, हरिमोहन झा के साथ क्या हुई, और राहुल झा के साथ क्या हुआ, वो तमाम चीजों को अभी तत्काल हम लोग के नेता गए थे। और मौलाना फिरोज के साथ क्या हुआ, तो पुलिसिया बर्बरता पूरे बिहार में बढ़ गया है, प्रजातंत्र खत्म किया जा रहा है, राजतंत्र हो गया हुआ है। लेकिन जनता के राज है, हम लोग न्याय लेंगे, और जो पदाधिकारी दोषी पदाधिकारी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो। और हमारा पीड़ित जब देखिए किस तरह से गरीबी हाल है, तो हम तो पीड़िता को 50 लाख रुपया मुआवजा की मांग करेंगे कि पीड़िता को 50 लाख रुपया दिया, चाहे इसके परिवार जो है सो सुख और समृद्धि में जाए। कैसे देखते हैं घटना को, क्या जानकारियां लिए हैं परिजन? अभी परिजन के द्वारा जानकारी दी गई है कि 3 से 4 दिन से पुलिस हाजत में रखे हुए था, जो कहीं से भी उचित नहीं है, और प्रताड़ित किया गया है, और जिसके कारण ऐसी बड़ी घटना हुई है। घटना चाहे जिस रूप में हुई है, ये थाना की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, और किसी भी परिस्थिति में वैसे दोषी पदाधिकारी नहीं बख्शा जाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या बताया जा रहा है प्रशासन का? आत्म अगर हत्या ही है तो आप कहाँ थे? गाइडलाइन है कि नहीं है? थाने पर पदाधिकारी क्यों बहाल किए जाते हैं? सरकार का पैसा जो मिलती है वो जनता का पैसा होता है, जनता का टैक्स ऑफ नौकर है। आप उसके लिए पैसा मिलता है, आपको हाजत के सामने संतरी को बैठा रहना चाहिए, ओडी प्रभारी को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। थानाध्यक्ष की भी जवाबदेही है, तमाम लोगों की जवाबदेही है। अगर कोई घटना अगर हुई है, अगर आत्मदाह भी हुआ है, लेकिन इसका दोषी पुलिस प्रशासन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए भी आपके सामने बोला जा रहा था, कैसे? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है, और नहीं तो ये लोगों का मन बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो भी दोषी पदाधिकारी है उसको बर्खास्तगी का मांग करते हैं। से खुश हैं आप लोग? नहीं, सस्पेंस तो साधारण प्रक्रिया है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। अगर हत्या के हिसाब से 302 का मुकदमा होना चाहिए, बर्खास्तगी होना चाहिए। सस्पेंशन तो अन्य मामले में भी, छोटी छोटी मामले में भी सस्पेंड करके बड़ा न्यारा कर दिया जाता है, लेकिन जो सस्पेंड की बात है उससे हम संतुष्ट नहीं है। आगे कदम उठाइएगा?
आगे हर स्थिति में मानवाधिकार तक ले जाएंगे। हम परिजन से मिले भी हैं, परिजन को हम देख करके जो भी हुआ हमसे आर्थिक सहायता भी किया है और हमने कहा है कि आपकी पूरी लड़ाई का हर तरह से मदद हम लोग करने का काम करेंगे। कोर्ट का नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसको जेल कर देना है, लेकिन यहाँ 3 दिन लग गया। तो वही लापरवाही है ना, वही लापरवाही ने पूरे बिहार में इस तरीके से कोर्ट के नियम के गाइडलाइन के खिलाफ पुलिस प्रशासन आतंक फैलाए हुए है पूरे बिहार में। कारण क्या है? इसलिए कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो अधिकारियों के दलाल हो गए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब तो सत्ता वाले लोग भी जो सत्ता में है बने हुए, वो लोग भी जो है से घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और शासन प्रशासन को अब वर्दीधारी को चोर कर रहे हैं। तो ये इस घटना को हम इस तरह से देख रहे हैं कि नीतीश सरकार जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है, शासन प्रशासन पर से उनका इकबाल ख़त्म हो गया है, उनका भरोसा उनका उठ गया है। उसी का नतीजा है कि आज आए दिन पूरे बिहार में इस तरह की घटना घट रही है। और ये घटना जो कांटी में जो घटना घटी है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और हो ही नहीं सकता। जो हाजत में पीड़ता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है, तो इन पर 302 का मुकदमा और जो भी पदाधिकारी इसमें हैं, चाहे दरोगा हों, चाहे डीएसपी हों, चाहे जो भी पदाधिकारी हैं, उन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और अभी तक इन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। जेल के अंदर नहीं है तो ये माने बहुत गलत बात है। अभी हम लोग यहाँ देखे हैं उस परिवार को, कितना गरीब परिवार है, खाना बदोश परिवार है। तो राष्ट्रीय जनता दल चाहेगी कि इस परिवार को 50,000 कम से कम मुआवजा मिले और 50 लाख। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कल भी ट्वीट किए थे और राजद के फेसबुक पर भी चला है ये सब चीज़, वहाँ से भी लोगों ने हम लोगों से जानकारी लिया है। और राष्ट्रीय जनता दल इस बात को लेकर चुप बैठने वाली नहीं है। अगर 302 में मुकदमा नहीं होता है, जैसा कि इन लोगों ने पिटीशन दे रखा है, अगर इनका मुकदमा नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि हम लोग विरोधी पार्टी के लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग कैसे हैं उनको आप देख रहे हैं। सत्ता वाले ही लोग जाके हल्ला हंगामा कराते हैं, जैसे कहीं कोई घटना घट गई और उसको बचाना है तो जाके हल्ला तूफान मचा दिया। तो उससे हम लोग बचने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई को, जिला स्तर पर इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। अगर उसका अरेस्टिंग नहीं होता है जो भी इसमें दोषी हैं, तो हम जिला स्तर पर धरना और प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर हम जिला प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। और हम मुजफ्फरपुर में जो हैं बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं इस टाइप की घटना को। क्योंकि 4 दिन पहले इस 4 लड़कों को पकड़ा गया था, जो हमको जानकारी मिली है। उसमें मरने के बाद दूसरे रूम में दूसरा जो हाजत है उसमें 3 लड़के थे, उनको घर पर पहुंचाया गया है। हम जिला प्रशासन एसपी से मांग करते हैं और डीआईजी से मांग करते हैं किस परिस्थिति में वो तीनों को रात में 12 बजे 1 बजे के बाद सुबह 4 बजे उसको घर पर जाके वो तीनों बोला कि हमको सवारी नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो उसको पुलिस ने अपने गाड़ी से उसको घर तक पहुंचाया है कि साक्ष्य नहीं रहे कि मैं सबको पकड़ के रखा था। तो ये साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है कि 4 दिन पहले से आप लोगों को बुला कर रखा था और उसमें 3 लोगों को आपने घर पहुंचाने का काम किया। किस परिस्थिति में आपने घर पहुंचाया? रात में आपने 4 बजे भोर में घर पहुंचाया, आखिर बात क्या थी? इसलिए ये कहना कि ये मोपलर में लगा के आत्महत्या किया है, तो आत्महत्या किया है आपके टॉर्चर के चलते। आत्महत्या भी अगर किया है तो आपने टॉर्चर किया है। कानून क्या कहता है? कानून यही कहता है कि अगर आप हाजत में बंद है तो हाजत में भी सुरक्षित आपको रखना आपकी काम है। जब हाजत में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाहर क्या होगा, चाहे आदमी वो जैसा भी हो, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन ये परिवार गलत नहीं है, परिवार के लोगों के साथ जो आप दुर्व्यवहार किया है और उस लड़का ने जो आत्महत्या किया है, तो हम सरकार से, नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया और उसके परिवार को एक परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। क्योंकि जो लड़का है भरण पोषण उसका हो, ये होना चाहिए। जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है।